एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार रावण, जो लंका का राजा था, एक अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी व्यक्ति था। रावण को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता या राक्षस हरा नहीं सकता। लेकिन वह एक बार सूर्य देव के आगे झुका और सूर्य देव से बहुत प्रभावित हुआ। रावण ने सूर्य देव की पूजा करने का निश्चय किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या शुरू की। रावण ने कई वर्षों तक सूर्य देव की कठिन तपस्या की। सूर्य देव रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। सूर्य देव ने रावण से कहा, तुम्हें अजय बनने का आशीर्वाद तो प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम्हारी शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना चाहिए, अन्यथा वह तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है। रावण ने सूर्य देव के आशीर्वाद का सम्मान किया और उनकी पूजा और तपस्या को जारी रखा, लेकिन जल्द ही वह अहंकारी हो गया और अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगा। इसके कारण रावण का पतन हुआ और अंत में उसे श्रीराम के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी शक्ति या आशीर्वाद का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। 2. सूर्य देव और शनिदेव की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा में सूर्य देव और शनिदेव का संबंध है। कहा जाता है कि शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन सूर्य देव के साथ उनका संबंध कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहा। एक दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से नाराज हो गए और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। शनिदेव ने जब अपने पिता सूर्य देव से नाराज होकर उन्हें शाप दिया, तो सूर्य देव ने अपने पुत्र को समझाया कि वह गुस्से में आकर गलत काम कर रहे हैं। फिर सूर्य देव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह पूरी दुनिया के लिए न्याय करेंगे। शनिदेव ने यह स्वीकार किया और सूर्य देव के आशीर्वाद से न्याय का पालन करने की शपथ ली। शनिदेव की महिमा तब से बढ़ गई और वह सूर्य देव के पुत्र होते हुए भी अपनी शक्ति से न्याय का प्रतीक बने। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी क्रोध और गुस्से से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहीं सूर्य देव का आशीर्वाद हमेशा सुख और शांति की ओर ले जाता है। 3. सूर्य देव और मणि की कथा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा में कहा जाता है कि एक समय सूर्य देव अपने तेज से पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए एक पहुँचे। वहाँ एक तपस्वी संत बैठे थे जो ध्यान में मग्न थे। सूर्य देव ने उन्हें प्रणाम किया और तपस्वी संत से पूछा, आपका तप बहुत महान है, क्या आप मुझसे कोई वरदान प्राप्त करना चाहते हैं? संत ने उत्तर दिया, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भौतिक सुख मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों के जीवन में उजाला लाऊं और उन्हें ज्ञान और सत्य की राह दिखा सकूं। सूर्य देव ने संत की भक्ति देखकर उन्हें एक दिव्य मणि दी, जो हर व्यक्ति के जीवन में उजाला और ज्ञान का संचार करती थी। इससे संत के तप का और भी अधिक प्रभाव बढ़ गया और उन्होंने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से आलोकित किया। यह कथा यह सिखाती है कि सत्य, ज्ञान और प्रकाश ही असली वरदान है, जो जीवन को संपूर्ण रूप से उज्जवल बना सकते हैं। सूर्य देव का प्रकाश हमें न केवल भौतिक जीवन में शक्ति देता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमें प्रेरित करता है।